ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी तुलसी जी ने अति सहज कही, वही कथा हमें दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। नारायण नाम है 4 अक्षरों से सुसज्जित। ना, नाश करने वाले दुर्जनों के। रा, राखने वाले अपने प्रण के। या, यत्र तत्र सर्वत्र। अणा, प्रणव के मध्य विराजमान विष्णु। नारायण, जिनके गुण रत्नों से संपन्न है रामायण। पुराणों ने हरि के प्राकट्य के कई हेतु बताए हैं। कल्प कल्प में जब जब रावण के विकल्प आए हैं और उनके अत्याचारों से धरती, धर्म, सुर नरमुनि अकुलाए हैं, तब तब संभवामि युगे युगे का वचन निभाने श्री हरि ने विविध रूप बनाए हैं। कुछ भी रहे हों उन रावणों और रामों के नाम, परिभाषा इतनी सी है, जो दुष्ट वह रावण, जो भद्र वह राम। जगतपाल, प्रणतपाल, अकारण कृपाल श्री विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जिनके नाम थे जय और विजय। वे दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक के श्राप से तामस देहधारी राक्षस हुए, जिन्हें हम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप के वंश में जन्मा विष्णु का अनन्य भक्त प्रहलाद, जिसकी प्राण रक्षा भी हरि के प्राकट्य का हेतु है। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के कल्याणार्थ श्री हरि ने नरसिंह एवं वराह का रूप धारण किया। अपने ही परम प्रिय भक्त नारद को जब अभिमानग्रस्त देखा तो भगवान ने विश्वमोहिनी को प्रकट किया और नारद को उसके मोह में डाल दिया। जब नारद ने श्री हरि से उनके ही रूप की याचना की तो हरि ने हरि अर्थात वानर का रूप नारद जी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप विश्वमोहिनी से विवाह की कामना मिट्टी में मिल गई और नारद जी के हाथ लगी घोर निराशा। नारद जी ने नारायण को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी स्त्री जनित कष्ट उठाओगे और वानरों की सहायता के बिना संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। भक्त परायण ने भक्त का श्राप सत्य करने के लिए एक और अवतार लिया। नारद जी के वानर रूप पर हंसने वाले शिव जी के 2 गणों को भी देवऋषि ने श्राप दे डाला। वे भी समय पाकर अत्यंत बलशाली राक्षस हुए, जिनके प्राण भी युद्ध में श्री हरि के द्वारा ही हरे गए। जालंधर नाम के अजय राक्षस को त्रिपुरारी शिव जी भी नहीं मार सके, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता परम सती थी। वह अपने पति को जप का अभेद्य कवच पहनाए रखती थी। विष्णु जी ने छल से उसके जप में व्यवधान डाल दिया और अवसर पाकर शिव जी ने जालंधर का संहार कर दिया। वही जालंधर कालांतर में रावण हुआ, जिसके लिए नारायण को एक और अवतार लेना पड़ा। प्रबल प्रतापी महाराज प्रताप भानु ब्राह्मणों के समूह द्वारा श्रापित हुए, किंतु उस श्राप में यह वरदान सन्निहित था कि वे बंधु बांधवों सहित श्री राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह रामायण जिन श्री राम की कथा है, वे इन्हीं राक्षसेंद्र रावण का संहार कर सृष्टि को बचाने, धर्म की ध्वजा फहराने तथा
सत्य को विजय दिलाने के लिए प्रकट हुए थे। अधिकतर तपस्वी तपस्या करके राम का परम धाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु मनु और शत्रुपा, अदिति और कश्यप ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने राम को अपने धाम में पाना चाहा, वह भी पुत्र रूप में। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान का मान रखने के लिए श्री राम सूर्यवंश में धर्मपरायण महाराज दशरथ तथा महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर प्रकट हुए। श्री राम के अवतार इन कुछ नामों तक ही सीमित नहीं। कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा शिवजी ने अपने मानस में संजो रखी थी। सुअवसर पाकर माता पार्वती के सन्मुख प्रस्तुत की। यही कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। रामायण वह अथाह सागर है, कवि और कथाकार जिससे गागर भर भर कर लाते रहे हैं, भक्तजनों की प्यास बुझाते रहे हैं। हमने भी सिया राम जी की कृपा से वह कथा कहने का प्रयास किया है। यह प्रयास एक बालक के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ने के समान है। आपका मनोयोग से कथा श्रवण करना ही हमारी सेवा का पुरस्कार होगा। जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास, इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास। विष्णु महेश सब जिन गुरुवर का स्थान, विनती है मुझे वे करें सम्यक ज्ञान प्रदान। सम्यक ज्ञान प्रदान। राम कमल के कुंज द्रवित हो मुझ दीन पर, दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुणगान को। वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ, राम कथा के प्रथम कवि, वंदो तुलसी श्रेष्ठ, जिनका जीवन राममय। स्थिति संहारकारिणी, आद्या परमा तत्व विचारिणी, राम रमापति कुंज विहारिणी, नमः सीतांग भव सिंधु तारिणी। भक्ति शक्ति के धाम है, रुद्र रूप हनुमान, क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। ओ यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे। ओ निगम राम को अगम बतावे, राम
राम की महिमा हम क्या गावे। राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, तुलसी जी ने अति सहज कही, वही कथा हमें दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। शिव जी कहते सुनो भवानी, ऐसे कर्म करें जो प्राणी, वे सब असुर वंश अवतंश, मानव तन दानवों के अंश। धर्म के लिए अनास्था, पाप बढ़े दिन रात, ऐसे जन को वहन कर व्याकुल धरती मात। जय श्री राम। धरती धैर्य धारिणी कहती है, परंतु उसके धैर्य की परीक्षा कुछ कम नहीं ली जाती है। रावण जैसे आतताई शस्य श्यामला को जब रक्त रंजिता करने लगते हैं, तब वसुमती के धैर्य के मोती बिखरने लगते हैं। श्रीहरि भी अत्याचारियों को अत्याचार करने का पूरा अवसर देते हैं। निर्दोषों के वध का कलंक अपने सर कदापि नहीं लेते हैं। पृथ्वी का भार कम करने को, सुर नर मुनि के संकट हरने को कृत संकल्प है नारायण, और उनके संकल्प की पूर्ण रूपेण पुष्टि करती है रामायण। पृथ्वी पर पड़ा असह्य भार, कब आओगे करुणावतार, अब सर से ऊपर पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। धरती सोचे वक्ष पर धारण कर संसार, पर द्रोही एक असुर से कम है जग का भार। ओ पूछे पृथ्वी बोझ की मारी, गिरि भारी या दानव भारी, एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। ओ वृक्ष मूल मुझ मध्य समाए, तो भी मैंने तरुण गिराए, एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। हो मानव पशु
वाहन हल चलते, वे भी खल समान नहीं खलते। एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। रखा माटी रूप में जीवों का इतिहास, दुष्टों की दी त्रास से कम मृतकों की त्रास। ओ सरिता सिंधु बहे मेरे आंगन, उनसे मुक्ति गई नहीं मांगन। एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। धर्म विरुद्धाचरण से धरती डामाडोल, रावण से भयभीत कुछ किंतु सके नहीं बोल। असुरों के भय से सुरगण जहाँ बैठे थे अपने को छुपा के, धरती मात वहाँ पर पहुँची गौ माता का रूप बना के। सोचा था कुछ भार घटा ले, सोचा था कुछ भार घटा ले, देवों को दुख अपना सुना के, किंतु हुआ नहीं लाभ तनिक भी दीन सुरों की शरण में जाके। वे तो स्वयं ही घायल थे, क्या होता उनको घाव दिखा के। सुरगंधर्व मुनिजन मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में आए। संग भयाकुल व्याकुल धरती माँ को गौ के रूप में लाए। ब्रह्मा जी वस्तु स्थिति सारी, ब्रह्मा जी वस्तु स्थिति सारी जान गए, बिन बोले बताए, पर उनके वश में नहीं कुछ भी, ये पीड़ा उन्हें अधिक सताए। रावण को जो दिया था कभी वर, आज वो वर दे कर पछताए। ब्रह्मा बोले धैर्य धारिणी, इतना शीघ्र न धैर्य गंवाओ। तुम जिनकी दासी हो उन्हीं अविनाशी हरि का ध्यान लगाओ। वचन परायण शरणागत, वचन परायण शरणागत वत्सल को अपनी पीर सुनाओ। वे ही हमारे तुम्हारे सहायक होंगे, उन्हीं को टेर बुलाओ। शेष शयन को जगाने हेतु हृदय में प्रेम के भाव जगाओ। सारे सुरगण बैठ कर करने लगे विचार, श्री हरि को पाए कहाँ कहाँ सुनाए पुकार।
कोई कहे वैकुंठ निवासी, कोई कहे क्षीरोदधिवासी। हरि तो यूं अंतर में लुप्त, सीपी में ज्यों मुक्ता गुप्त। शिव बोले गौरी सुनो, कही जो मैंने बात। ब्रह्म सहित सुनकर उसे पुलकित सबके गात, भीगे लोचन पात। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। पास विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर, हरि उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। प्रसन्न शिव कथन से जोड़ के सादर हाथ, हरि की स्तुति करने लगे ब्रह्मा प्रेम के साथ। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी, आदि न मध्य न अंत, निज प्रण के पालक जग संचालक, जयति जयति श्रीकंत। तुम शांताकारं विश्वाधारं, गगन सदृश विस्तृत हो। जय दिव्य शुभांगम मेघ सुवर्णम, भुजग शयन में स्थित हो। हे ब्राह्मण प्रिय हरि, गोधन प्रिय हरि, असुर तुम्हें नहीं भाते। सुर संत धरित्री धर्म सृष्टि, तुमसे ही आश्रय पाते। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी, आदि न मध्य न अंत, निज प्रण के पालक जग संचालक, जयति जयति श्रीकंत। जय अगम अगोचर परम परात्पर, सर्वोमय सर्वेश्वर, अभिनव अविनाशी आनंद राशि, सतभाषी योगेश्वर। हे कृपा स्वभावी दया स्वभावी, अपनों बिरद संभारो। जो तुम पर आश्रित हरि उनको हित, चित में तनिक विचारो। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी, आदि न मध्य न अंत, निज प्रण के पालक जग संचालक, जयति जयति श्रीकंत। नहीं नारद शारद वेद विशारद, रंच मात्र तुम्हें जाने। तुम उनके हृदय निवास करो, जो श्रद्धा न तू माने। तुम्हरे अगणित गुण बरनि न पावे, शेष सहस मुख द्वारा। चतुरानन ब्रह्मा कैसे वर्णे, सुयश अपार तुम्हारा। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी, आदि न मध्य न अंत, निज प्रण के पालक जग संचालक, जयति जयति श्रीकंत।
तुमने जगनायक बिना सहायक सकल सृष्टि उपजाई। बिन कारण होते द्रवित दीन पर हमको हो सहाई। हे देव दयार्णव श्रेष्ठ गुणार्णव आर्णव के जामाता। श्री सहित जो ध्याता शरण में आता मन वांछित फल पाता। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी आदि न मध्य न अंत। निज प्रण के पालक जग संचालक जयति जयति श्रीकंता। ओम नमो नारायणं जग कारणस्य कारणं विविधावतार धारणं मंगलमूर्ति जनार्दनम्। ब्रह्मा की विनती मर्म स्पर्शी मर्म हरि का छू गई। तज योग निद्रा जाग उठे प्रभु ले प्रकृति करुणामयी। भयभीत सुरगण त्रस्त पृथ्वी जानग्रस्त विषाद से। आकाशवाणी नाथ ने की घोर गहन निनाद से। सब हो उठे संतुष्ट धीरज युक्त वचन प्रसाद से। ओ जनि डर पहु सुर सिद्ध सुरेसा। तुम ही लागी धरि हूँ नर बेसा। सत्य सनातन श्री भगवान बोले वचन स्नेह में सान। ओ अनसन सहित मनुज अवतारा। ले हूँ दिन कर बंस उदारा। सत्य सनातन श्री भगवान बोले वचन स्नेह में सान। नारद जी के वचन को देने सत्य प्रमाण। प्रगटूंगा मैं भूमि पर करने जग कल्याण। ओ भूदेवी माँ को समझा कर। ब्रह्मा बोले धीर बंधा कर। हरने को हरि तेरा भार निश्चित ही लेंगे अवतार। ओ ब्रह्मा ने जब धीर बंधाया तब विश्वास धरा को आया। गगन गिरा सुन अपने कान। गए देवगण निज निज स्थान। ब्रह्म गए निज लोक दे सुरगण को आदेश। हरि की सेवा भूमि पर करो धार कपिवेश। ले उद्देश्य विशेष। निज निज लोक को सिधारे सारे देवगण। हृदय में रख ब्रह्मदेव के कथन को। मूल रूप भूदेवी ने भी धर लिया। तज के तुरंत गौ माता के तन को।
उसके पालन में विलंब न तनिक किया। ब्रह्मा जी ने दिया जो आदेश सुरगण को, अतुलित बल हर कार्य में कुशल, प्रतिपल बेकल बस राम के मिलन को। अपनी अपनी सैन्य बना कर वन पर्वत पर छा गए वानर, सब गुणधर सारे बलवान, देव और देवों की संतान। जय श्री राम। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार महाराजा के शुभागमन के पूर्व उनके कर्मदल सदस्य यथास्थान अवस्थित हो गए, चारों ओर से व्यवस्थित हो गए। परंतु समय की खाई को समय ही पाट सकता है। अब धैर्य धरकर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। रावण के कोप से त्रिभुवन आतंकित हैं, दुखग्रस्त त्रस्त असुरक्षित विस्थापित हैं। ऋषि मुनि शैल कंदराश्रित हैं, धर्म लुप्त है पाप उदित हैं। बढ़ रहे संकट घट रही तिथियां, बन रही हरि आने की स्थितियां। उस दिन का पथ देखे त्रेता, आएंगे जब धर्म प्रणेता। शीघ्र इस युग में युग युग संभव, आने वाले बनकर मानव। सुरगण को तो अपवर्ग दिया, ऐश्वर्य भोग सुख स्वर्ग दिया। अब नर की कीर्ति बढ़ानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। शिव बोले अब सुनो भवानी, बीच में छोड़ी थी जो कहानी। अवधपुरी नामक शुभ स्थान, जन्म को निश्चित किया भगवान। वहाँ के नृप रघुकुल मणि दशरथ, धर्म धुरंधर कर्म में समरथ। होने को उनकी संतान, वचनबद्ध थे श्री भगवान। जय श्री राम। जब मृत्युलोक में प्रकट होने का निर्णय लेते हैं त्रिभुवन भूप, तो चुनते हैं स्थान, पात्र एवं वंश अपनी गरिमा के अनुरूप। श्री राम जी का वंश भी उच्च कोटि का वंश है। इसके मूल में जगत पिता ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत, 14वें कुलकर नाभिराय जी के सुपुत्र श्री ऋषभदेव राम जी के वंश का आदि नाम इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु महाराज हुए अयोध्या के प्रथम शासक। तदोपरांत कुक्षि, विकुक्षि, बाण, अनरण्य, पृथु। महाराज पृथु ने पूर्ण पृथ्वी का दोहन कर दिया था। त्रिशंकु जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग की ओर उछाला, परंतु वे आज भी स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य कहीं अधर टंगे हुए हैं। धुंधमार, युवनाश्व
मानधाता को पुराणों ने अत्यधिक मान दिया है। इन्हें समय का मापदंड भी मानते हैं। सुसंधि, ध्रुव संधि, भरत, असित तथा महाराजा सगर 60 सहस्र पुत्रों के पिता होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त था। असमंजस, अंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ, भवानी, तुम जिन वैष्णवी गंगा को मेरी जटाजूट में बंदिनी देखती हो, वे इन्हीं महाराज भगीरथ की अत्यंत कठिन तपस्या पर प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक पधारी थी। भगीरथ के पश्चात ककुत्स्थ तथा इक्ष्वाकु वंश को एक और नया नाम देने वाले महाराजा रघु, इन्हीं से जनसाधारण जानता है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु के पश्चात कलमाशपाद, शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और महाराज दशरथ, राम जी के समस्त वंशधर, धर्मपरायण, प्रणतपाल, शरणागत वत्सल तथा वंश को महिमामंडित करने वाले थे। है जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र सुखदाई, शब्दों में आर्यावर्त की हो न बड़ाई। है आर्यावर्त में भारत देश अनूठा, इस देश के आगे स्वर्ग का वैभव झूठा। भारत में है अयोध्या नगरी, हर आत्मा जहाँ धर्म की गगरी। युद्ध में कोई जीत न पाए, नगरी अयोध्या यही कहाए। पुण्यवाहिनी सरयू बहती, कथा राम के वंश की कहती। जिसकी कीर्ति त्रिजग व्यापी है, राम ने भूमि वही छांटी है। नक्षत्र गगन में ही खिलते, अवतारों को ऊंचे कुल मिलते। यह बात पुराण प्रमाणी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। दशरथ के उर में बसा, शारंग पानी स्वरूप। हरि से ही एकात्म हो, निशिदिन रहते भूप। रूप अनन्य अनूप। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ की तीनों रानियां पवित्र चरित्र वाली थीं। राजा पर गर्वित, न्याय पे हर्षित, पति पे समर्पित प्रेम की प्याली थी। विष्णु की आराधिकाएं, सांवरे की साधिकाएं, जप तप व्रत में सुदृढ़ थी, निराली थी। सुख इतने थे कि समाते न थे आंचल में, दुख था कि पुत्र रूपी पुष्पहीन डाली थी।
हार चुकी थी आस, यद्यपि तीनों रानियां, तदपि उन्हें विश्वास था श्री हरि की देन पर। निज बगिया के फूल नृपति प्रजाजन जानते, चुभती थी वन शूल किंतु कहीं निर्वंशता। मनुशत्रुपा व अदिति कश्यप, दशरथ कौशल्या हुए करतप, इनको तो राम निधि पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी। इक्ष्वाक वंश में अनेक स्वनाम धन्य राजा हुए हैं। हम कथा का शुभारंभ महाराज दशरथ से करने जा रहे हैं। दशरथ जी दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट, जिनका साम्राज्य विराट, वैभव विराट, उनकी कीर्ति कौमुदी से जगत जगमगा रहा था, परंतु राजभवन में घोर अंधकार छा रहा था। कोई कितना ही धनाढ्य क्यों न हो, उसका कोष संतान रत्न के बिना परिपूर्ण नहीं होता। उसका सब कुछ वर्तमान में ही विलीन हो जाता है, वह भविष्य का मुख तक नहीं देख पाता। राजा दशरथ आयु के चौथे पन में, कुलदीप न होने की पीड़ा लिए मन में, चिंतित थे अवध पर शासन कौन करेगा, क्या उनके आगे रघुकुल नहीं बढ़ेगा। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उन पर अपनी चिंता प्रकट की और वंश की वृद्धि का उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने मार्ग सुझाया, श्रृंगी ऋषि का पता बताया, राजा ने जोगी को मनाया, सुत कामेष्ट यज्ञ करवाया। दे हविष्य राजा को जोगी, बोले आशा पूरन होगी, वह हविष्य रानियों ने पाया, पुत्र जने और वंश बढ़ाया। कामेष्टि यज्ञ का फल पाकर, राजा रानियों के मुखड़ों पर सज्जित मुस्कान सुहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। किसी भी तीर्थंकर, युग पुरुष, महापुरुष अथवा दिव्य अवतार के आगमन के पूर्व स्थितियां स्वयं सुखद हो जाती हैं। प्रकृति पृथ्वी को सर्वांग संवारने लगती है। ऐसी ही आनंदमयी स्थिति में है आज अयोध्या। उद्यान 6 ऋतुओं के फल से परिपूर्ण हैं। सरिताएं अमृत सलीला हो गई हैं। अयोध्या मानो साकेत का पर्याय बन गई है। परिवेश सुमधुर, वातावरण ईश्वर के आगमन के अनुरूप हो गया है। मानव सुलभ ईर्षा, द्वेष, कष्ट, क्लेश, वैमनस्य, हिंसा, इन सब के तो कहीं चिन्ह तक दिखाई नहीं देते। चैत्र माह, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, समय मध्याह्न, न अतिशीत न घाम, लोक कर रहा है विश्राम। धराधाम को धन्य करने जन्म ग्रहण करने वाले हैं श्री राम।
ग्रह थे उच्च के, लगन वार अनुकूल। चैत्र शुक्ल नवमी सुतिथि, प्रगटे मंगल मूल, प्रगटे मंगल मूल। संवत्सर आरंभ शुभ, अरु नव वर्ष प्रवेश। संकट हरने भूमि के, आ गए राम रमेश। जय जय राम रमेश। सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। राम जन्म पर धरती को अंबर, राम जन्म पर धरती को अंबर। भेजे रे भेजे बधाई बधाई, चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। हरि ने निज वचन निभाए, वे सूर्य वंश में आए। रथ सूर्य देव ने रोका, और आगे बढ़ ना पाए। एक महीने रहा दिन ही दिन, एक महीने रहा दिन ही दिन। संध्या पड़ी ना दिखाई दिखाई, राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या दशरथ से जगने, कौशल्या दशरथ से जगने। दिव्य परम निधि पाई रे पाई, चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। हर हर महादेव, शिव शिव महादेव। हर हर महादेव, शिव शिव महादेव। बाल रूप के दर्शन करने, शिव जी अयोध्या धाम पधारे। राम लला के जन्मोत्सव में, देवी देव जुड़े यहाँ सारे। प्रभु सुर नर मुनि के बिगड़े, सब काज संवारने आए। भूदेवी प्रसन्न के भगवन, मेरा भार उतारने आए। नाच के गा के तीनों लोकों ने, नाच के गा के तीनों लोकों ने, नवमी की महिमा गाई रे गाई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। इस तिथि में जो काम करो वो, इस तिथि
फलदाई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। राम लला जय जय राम लला, राम लला जय जय राम लला, दशरथ नंदन राम लला, कौशल चंदन राम लला, शिहु जगवंदन राम लला, शत शत अभिनंदन राम लला। श्री हरि धरती पर आए हैं और तीन भ्रात संग लाए हैं, आनंद मग्न रजधानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। आज हरि के नामकरण संस्कार का दिन है। गुरुवर चारों भ्रात के लाए नाम निकाल, रामचंद्र कहलाएंगे कौशल्या के लाल, होंगे जग प्रतिपाल। कौशल्या जी ने पूछा, कैकेयी के सुपुत्र का नाम क्या होगा? कैकेयी के पुत्र को भरत मिला शुभ नाम, राम छोड़ इन्हें जगत से नहीं होगा कोई काम, भरत त्याग के धाम। अब सुमित्रा के पुत्र युगल के नाम और गुण सुनिए। लाल सुमित्रा के लखन, सेवक रक्षक दास, छाया बन कर राम की सदा रहेंगे पास, जैसे पुष्प सुवास। सबने पूछा, सबसे छोटे को क्या कहेंगे? गुणधर चारों भ्रात में हैं शत्रुघ्न कनिष्ठ, हो न सकेगा शत्रु से इनका तनिक अनिष्ट, ये भी वीर बलिष्ठ। नामकरण संस्कार हो गया चारों भ्रात का, पाएगा संसार शुभ फल इनके नाम ले। रामलला का सौंदर्य कोटि कोटि कामदेवों की कांति को निस्तेज कर देने वाला है। नन्हे नन्हे चरणों में पैंजनी, जिसकी ध्वनि सुनकर मुनिजन भी मोहित हुए बिना नहीं रहते। कोमल कटिभाग में कमनीय करधनी, उदर पर अंकित 3 रेखाएं मानो प्रभु के त्रिभुवनपति होने की कथा कह रही हैं। आजान भुज अनेक मणिरत्नों से सुसज्जित, वक्षस्थल पर अंकित भृगु ऋषि के चरण चिन्ह, शंख की भांति उतार चढ़ाव वाला सुमधुर कंठ, मुखमंडल पर छविमान समस्त ग्रह नक्षत्रों की दिव्य प्रभा। कमल जैसे नयन देखकर माता कौशल्या ने नाम दिया राजीव नयन। भक्तजनों की पुकार सुनने के लिए सदैव सजग कर्णयुगल, समस्त प्राणियों के सुख दुख आघ्राण करने वाली नासिका। ललाट सूर्यवंश की कीर्ति की भांति विराट, जन्मजात घूंघर वाले केश, श्यामल तन पर पीतांबर धारण किए हुए राम, आपाद मस्तक शोभा के धाम। तीनों अनुज भी अत्यंत लावण्यमय, विष्णु की ज्योति से ही प्रकाशित
उन्हीं के अंश। ऋषि मुनि तो क्या, स्वयं सदाशिव भी ध्यान समाधि में रामलला के इसी रूप को सजाए रखते हैं। राम जी की किस लीला का वर्णन किया जाए? समस्त लीलाएं वर्णन से परे हैं। कहने को बाल लीलाएं हैं, परंतु बड़े बड़ों को भ्रमित, चकित और विस्मित कर देने वाली हैं। तनिक माता कौशल्या की स्थिति देखिए। नहला धुलाकर बालक का श्रृंगार किया, फिर पालने को अर्पित पालनहार किया, इष्ट देव को कर नैवेद्य निवेदन, फिर चौके का करने गई निरीक्षण। ठाकुर घर में लौट के देखती क्या हैं, भोग लगाते बैठे रामलला हैं। माता निकट पालने के जब आई, शिशु को निद्रा मग्न देख चकराई। माँ की दशा देख प्रभुवर मुस्काए, अपने तन में सब ब्रह्मांड दिखाए। हाथ जोड़ सुत से बोली महतारी, कभी न व्यापे माया मुझे तुम्हारी। कह तथास्तु विहसे रघुवीर कृपाला, माँ की स्मृति पर विस्मृति का पट डाला। दशरथ जी बुलाते रह जाते, राम बाल सखाओं को छोड़कर न आते। मैया का आदेश नहीं ठुकराते, ठुमक ठुमक चल उनका मन भरमाते। माँ कहती, कर ठीक से भोजन बेटे, भागते हुए मुख से दधी भात लपेटे। उसे पकड़ने दौड़ी जाती माता, छोड़ न जिसका हाथ किसी के आता। बोधगम्य जिस परब्रह्म की माया, काम्य उसे माँ के आंचल की छाया। प्रभु के हर आचरण में है एक लीला, देख देख हो स्नेह से अंतर्गीला। यहाँ हर मानव को विद्या ज्ञान पुनः अर्जित करने पड़ते हैं, चाहे वह अवतार ही क्यों न हो। बाल लीलाएं करते करते राम जी की भी शिक्षा दीक्षा का समय आ गया। दशरथ के मन जागी इच्छा, राजकुंवर अब पाए शिक्षा। गुरु वशिष्ठ से किया निवेदन, बच्चों को दी विधिवत शिक्षण। गुरुदेव ने विद्यारंभ के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बच्चों को सन्यासी, माँओं के मन गहन उदासी। ओ चले प्राप्त करने को शिक्षा, मांग मांग माँओं से भिक्षा। जो पल भर को नहीं दूर हुए, उन्हें जाते देख के महलों से, माताओं के नैनों में पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। उन्हें ज्ञान पाने चले जगपति विद्यानाथ, पाले गुरुकुल के नियम प्रभु निष्ठा के साथ। राम यहाँ न नारायण हैं न राजकुमार, केवल
गुरु के आज्ञाकारी शिष्य हैं। शेष की शैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। श्री राम को बालपने से ही मर्यादा का बोध है। वे जानते हैं गुरु का स्थान क्या है, ज्ञानी बनाने में उनका योगदान क्या है, उन्हें देने योग्य शिष्योचित सम्मान क्या है। ये वही गुरु वशिष्ठ हैं जिन्होंने राम जैसा सुयोग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों रघुकुल की पुरोहिताई की है। प्रभु ने भी उन्हें गुरुपद की पूर्ण गरिमा दी है। गुरु वशिष्ठ के साथ गुरु माता अरुणधति भी अपना दायित्व बड़ी कुशलता से निभाती हैं। बालकों को ममता का आंचल उठाती हैं, अन्नपूर्णा की भांति भोजन कराती हैं, मधुर मधुर गीत गाकर सुलाती हैं। गुरुदेव देते हैं कठिन कर्म की शिक्षा, तो गुरु माता बालकों के हृदय में सुकोमल भावना जगाती हैं। राजकुमारों को उनकी माताओं का अभाव अनुभव नहीं होने देती। गुरुकुल में बह रही है वात्सल्य की अविरल धारा। उस धारा में सानुज स्नान कर रहा है प्रिय राम हमारा। ओ गुरु के वचन राम दोहराए, लीला देख शंभु मुस्काए। ओ प्रभु गुरु संग शिवरात्रि मनाए, पंचाक्षरी गा शिव को रिझाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शास्त्र शस्त्र के दे दिए गुरुवर ने गुरु मंत्र, घर ले जाने अब इन्हें आ गए आर्य सुमंत्र। कुंवरों के ज्ञान प्रदर्शन पर महाराज गए हैं गर्व से भर। गुरुवर की ऋणी हर रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ऋषिवर विश्वामित्र जो योग सिद्धि की खान, दशरथ के घर आ गए मांगन को भगवान। बोले नृप दे दो हमें सुत किशोर गुण युक्त, खलदल का हो नाश और सुर नर मुनि भयमुक्त। विश्वामित्र जी ने तो मानो राम जी के मन की बात कह दी। सुरनर मुनि को भयमुक्त करना, जीवात्माओं को धर्म संयुक्त करना, पृथ्वी से आसुरीय शक्तियों को मिटाना, उसे प्राणियों के रहने योग्य बनाना, यही उद्देश्य लेकर तो राम जी ने अवतार लिया है। परंतु वे दशरथ जी के पुत्र भी तो हैं, पुत्र भी ऐसे जो आशा हार जाने के कगार पर प्रकट हुए। माता कौशल्या को तो श्री राम ने
अपना चतुर्भुज विराट रूप दिखाकर नारायण होने का बोध करा दिया था। किंतु दशरथ जी वे तो उन्हें पुत्र रूप में ही जानते हैं। उनके परब्रह्म होने का विश्वास दशरथ जी को तब हुआ जब गुरु वशिष्ठ ने उनकी माया का सहस्रांश बखान किया। ज्ञानी गुरुदेव के श्री राम को ईश्वर सिद्ध कर देने पर भी पुत्र के प्रति पिता का मोह कम न हुआ। राम जी अभी भ्राताओं के साथ गुरुकुल से लौटकर विश्राम भी नहीं ले पाए थे। माता पिता उन्हें स्नेह के कुछ पल भी नहीं दे पाए थे कि विश्वामित्र जी ने हठात आकर अपनी अनूठी मांग रख दी। ऋषिवर ने ऐसी निधि मांगी जो किसी मोल पे जाए न त्यागी। कोमलांग शिशु फूलों जैसे दुष्कर कार्य को भेजें कैसे। हठ कर विश्वामित्र खड़े हैं, पिता धर्म संकट में पड़े हैं। बोले दशरथ खल दलने को, ऋषिवर हम प्रस्तुत चलने को। कहें वशिष्ठ भय मत करो, तुम इनको लघु जान। करें पुत्र की भूमिका स्वयं विष्णु भगवान। कुछ उत्तर दिया न दशरथ ने, जब हेतु बताया गुरुवर ने।